सभी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के सम्मानित बंधुओं का झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आप सबों का बधाई कि आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण त्योहार जो हमारे एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में संपन्न हुए, चाहे वो ईद का हो, चाहे सरुल का हो, चाहे रामनवमी का हो, आप लोगों का भी काफी सहयोग रहा और शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह हमारे प्रदेश में संपन्न हुआ। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। अब दूसरी बात है कि हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब दिनांक 13 अप्रैल को रांची आ रहे हैं। वो हमारे प्रखंड के जो पर्यवेक्षक हैं उन सबों के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यह 2025 का वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है और जमीनी स्तर पर हम लोग संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, उसी पर गहन विचार विमर्श और उन सबों की बातें सुनी जा रही है। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब और विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने विगत 2 दिन पहले हमारे 6 राज्य 4 तारीख को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद किया, उनकी बातों को सुनी। तो उसी क्रम में फिर हमारा 14 तारीख को आप जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, संविधान के प्रणेता, निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उस दिन 9 बजे से एक मानव श्रृंखला जो संविधान के प्रति हाईकोर्ट, पुराने हाईकोर्ट के सामने उनके आदमकद प्रतिमा के समक्ष एक मानव ह्यूमन चेन के माध्यम से विवेकानंद चौक, देवेंद्र माझी चौक होते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक तक वह मानव श्रृंखला आएगी और एक सभा होगी। तो आज का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एससी सब प्लान और एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजातीय उप योजना पर केंद्रीय कानून की हम लोग मांग करते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को रखा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं कि जैसे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइब सब प्लान, तो इसमें का मुख्य उद्देश्य है कि इन दोनों संप्रदाय के लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और ये सब प्लान श्रीमती इंदिरा जी ने 1975-76 में और 79-80 में एक योजना बनाई थी कि इन लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए 4-5 सूत्री उनके कार्यक्रम थे कि गरीबी में कैसे कमी लाया जाए, कैसे उन लोगों को आय के अवसर उन लोगों में पैदा किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। आज आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग और एसटी एससी के ये में काफी अंतर है हर चीज में, तो इस खाई को कैसे पाटा जाए, ये हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती लो महिला इंदिरा जी ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा उस समय तैयार की थी। जैसे सामाजिक आर्थिक, ये सामाजिक आर्थिक अंतर को कैसे पाटा जाए, कैसे इन लोगों का कौशल विकास किया जाए, इन लोगों को कैसे बुनियादी सुविधा मुहैया किया जाए, उनको स्वच्छ पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सारे आवास हो, इस सब की गारंटी। और साथ साथ जो इनका बजटीय प्रावधान है, विगत आप देखेंगे दशक में इनमें काफी कटौती की गई है। इसलिए हमारे माननीय और हमारा बजट में भी हमारे ये में वो चुनाव घोषणा पत्र 2025 के चुनाव घोषणा पत्र में कि हम इस पर काफी हमारे नेता राहुल जी जोर दे रहे हैं इन लोगों के विकास पर, इनकी आवाज को
केंद्र सरकार में अच्छी तरह कि इन लोगों के लिए भी ये केंद्रीय कानून बने, ताकि इन लोगों के हितों का संरक्षण हो सके, इन लोगों को न्याय मिल सके, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इन लोगों पर किसी प्रकार का शोषण न हो सके। हमारे नेता इसमें काफी सक्रिय हैं और हम लोग भी तमाम कांग्रेस जन इसमें काफी कटिबद्ध हैं। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये विषय सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, यद्यपि हम झारखंड के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये पूरे देश के जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह विषय है। विषय ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उसे लेकर अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 कंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी संदत्त की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सकेगी। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही। वो हक, वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1974, 75, 76 और 79-80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है, लेकिन देश के आदिवासी और दलितों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने उप योजना का प्रावधान किया। ये कोई नई बात नहीं है, सबसे पहले उन्होंने ही किया। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार थी, प्रक्रिया में आगे बढ़ गई, बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाएं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 2014 में चुनाव का सामना करना पड़ा, देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, कानून बनाने की यह सोच, यह सपना साकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नहीं कर पाई। अब स्थिति यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जिस बात पर फोकस किया, भारत सरकार एक तो यह है कि विगत एक दशक में जो पैसा मिलना चाहिए था देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी और दलितों के लिए, उसमें कटौती की गई, लगातार ह्रास होते गया। जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए जो हक मिलना चाहिए था, वित्तीय हक मिलना चाहिए था देश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को, वो नहीं मिल पाया। रादर उसमें गिरावट आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको वो आंकड़ा के माध्यम से बताया है कि विगत एक दशक में अनुसूचित जाति उपयोजना में 3.4%, अनुसूचित जनजातीय उपयोजना में 2.6% का ह्रास हुआ अलॉटमेंट पे, और उसका परिणाम ये हुआ है
कि 11.70 लाख करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए और 5.57 लाख करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन में नुकसान हुआ। ये पैसा मिलना चाहिए। ये पैसा मिलता तो हमारे झारखंड सहित देश के वैसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति और जाति के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास में काफी वृद्धि होनी चाहिए थी। क्या है उपयोजना, सब प्लान किया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं।